नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं यूपी के कुछ ही जिलों में टीकाकरण हो रहा है। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला लिया है जहां 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और महसाणा में ही वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। राजस्थान में भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो कोरोना से सबसे बड़ी जंग और सबसे बड़ा विकल्प वैक्सीनेशन ही है और आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से 44 साल के लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद तिवारी और जम्मू से पवन शर्मा हैं। आनंद के पास सबसे पहले मैं आती हूं। आनंद, अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कहा था कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन हो रहा है। कितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? अभी घर पे हैं कि जी देखिए, दिल्ली एनसीआर में अच्छा खासा जो असर है वो देखने को मिल रहा है। जो वैक्सीनेशन का जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर वैक्सीनेशन का जो पूरा कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो कई अस्पताल हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो वैक्सीनेशन दी जा रही है। और जैसा कि मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली जो है वहां पर भी लगातार सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। जो कोविशील्ड है वो 900 रुपए में वहां पर जो जिन्होंने कोविन और आरोग्य सेतु पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और वहां पर उनका जो परिचय पत्र है, जो आई कार्ड है, देखकर उनको वहां पर वैक्सीनेशन दी जा रही है। के पास जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर के बाहर लोगों की लाइन लग गई। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। जम्मू कश्मीर को आज कोवैक्सीन की खेप पहुंच गई है। कोवैक्सीन की 75,000 डोज जम्मू और 75,000 डोज कश्मीर को मिलेगी, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन के दोपहर बाद पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का टीकाकरण आज शुरू होगा। जो जम्मू कश्मीर सरकार है इसको कोवैक्सीन की जो खेप मिल चुकी है, लगभग 1.5 लाख के करीब डोज है, जो 75,000 जम्मू के लिए और 75,000 कश्मीर के लिए हैं। और अब हम इस समय गांधीनगर कोविड हॉस्पिटल में हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो टेस्टिंग और वैक्सीन के लिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक का जो रजिस्ट्रेशन थी वो ऐप के जरिए वो हो चुकी थी। और उसके बाद जो 45 ईयर से ऊपर के
थे उनकी भी लाइनें जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में लगी हुई हैं। लेकिन आज लोगों को उम्मीद थी कि जो 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की वैक्सीन जो है वो मिलेगी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस किया है कि आज कुछ सेंटरों में वो वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि खेप उनको मिल चुकी है जो वैक्सीन की है, पहले वो नहीं मिल पा रही थी। उस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने मना किया हुआ था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जहाँ पर भी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा केस यहाँ पर कोरोना के जो हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, पिछले साल की अगर हम बात करें तो उससे अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके जम्मू के जितने भी ज़िले हैं इस समय वो सब कोरोना कर्फ्यू के अंदर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 2 दिन से जहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, बाहर बाज़ार जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हॉस्पिटल या फिर ज़रूरी सामान जिनको चाहिए वही जो खुले हुए हैं, जो मॉल हैं या फिर दुकानें हैं वही खुली हैं जहाँ पर ज़रूरी सामान मिल पाएगा, लेकिन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं वो सरकार का साथ दें और इस कोविड की चेन को तोड़ें, जिस तरह से वायरस लगातार फैलता जा रहा है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। पवन जम्मू से लाइव मौजूद है। पवन, कितनी तादाद में लोग जम्मू में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, सुबह से ही जम्मू के अलग अलग जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन उस समय वैक्सीन नहीं आई थी। तो क्योंकि सरकार ने भी कल कहा था कि वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं आई है और आज वैक्सीनेशन नहीं होगी, लेकिन दोपहर बाद यहाँ पर एक जो खेप पहुँची हुई है कोवैक्सीन की, जो लगभग 1.5 लाख के करीब डोजेज़ हैं, 75,000 कश्मीर के लिए, 75,000 जम्मू के लिए। तो उसके लेकर काफ़ी जो लाइन्स थी वो वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर लगी थी। इस समय हम गांधीनगर में हैं जहाँ टेस्टिंग के लिए और वैक्सीनेशन के लिए लाइन्स हैं, लेकिन अभी जो 18 से लेकर 45 साल की आयु तक के लोग हैं उनको जो वैक्सीन दी जानी है उसका आज एक सेंटर में ट्रायल होगा और उसके बाद कल वहाँ से टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि एक और खेप जम्मू पहुँच सकती है, जिससे जो लोगों को और आगे से जो वैक्सीन है वो मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि जम्मू में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है पिछले साल से लेकर। हालांकि सरकार ने अलग अलग जो सेंटर हैं उनको कोविड टेम्परेरी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया है। गांधीनगर में जो सर्जरी के लिए हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हैं उनकी सर्जरी के लिए भी अलग अलग कोविड के ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास हम। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन शहर के कई अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और उनमें फोर्टिस, अपोलो और मैक्स अस्पताल शामिल हैं। इन तीनों अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को पैसे देने होंगे। अगर फोर्टिस अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाते हैं तो 800 रुपए और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने पर 1,250 रुपए देने होंगे। इसी तरह अपोलो अस्पताल में कोवैक्सीन की कीमत 1,200 रुपए है, जबकि कोविशील्ड 800 रुपए में लगेगी। मैक्स अस्पताल में सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए लोगों को 900 रुपए चुकाने होंगे। आज 1 मई है, यानी कि आज तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू होना था। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में भले ही अभी टीकाकरण में समय है, 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, लेकिन कई प्राइवेट अस्पतालों में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं बीएल के अस्पताल के बाहर हूं, जहां अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है 18+ लोगों के लिए। न केवल बीएल के बल्कि अपोलो, फोर्टिस, मैक्स के 2 और अस्पतालों में भी आज से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। हालांकि कीमतों की अगर बात करें तो कोविशील्ड के लिए प्राइवेट अस्पतालों में आपको 800 से 900 रुपए देने होंगे और कोवैक्सीन की अगर बात करें तो अलग अलग अस्पतालों में 1200 से 1250 एक डोज की कीमत तय की गई है। ऐसे में अगर आप पहली डोज लगवा चुके हैं, यानी कि आप 45 से ऊपर हैं और आप पहली डोज लगवा चुके हैं, दूसरी लगवाना चाहते हैं, तो भी आपको ये नई कीमतें ही देनी होंगी। इन सेंटर्स में कहीं भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आपको कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप में ही अपने आप को रजिस्टर करके सेंटर चूज करके अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके ही आना है, वरना आप वैक्सीनेशन जो है वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देश में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग पहुंचे। इस बीच खास तौर पर कोरोना से बचाव के नियमों का ध्यान रखा गया। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई और सभी के शरीर का तापमान भी मापा गया। तो दिल्ली के मैक्स अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और जो लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे सभी ने मास्क पहना हुआ था, शील्ड उनके चेहरे पर लगी हुई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। तो नियमों का ध्यान रखते
हुए यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। तो जो दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे फिर वो मैक्स हो या फिर फोर्टिस, अपोलो, ये वो अस्पताल है जहां पर आप रुपए दे करके, जो अस्पताल ने एक तय कीमत की है उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, हम मैक्स अस्पताल की तस्वीरें भी देख रहे थे, तो लोग जो हैं वहां पर नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो क्या जो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेकर के लोग जागरूक हैं? जी देखिए, बिल्कुल लोग जागरूक हैं। और जसप्रीत, जिस तरह से मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली है, वहां की तस्वीरें अभी हम देख रहे थे, वहां की पीआरओ के जरिए हमें वीडियो मिले हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर अच्छी खासी जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया था गवर्नमेंट ऐप पर, वो लोग यहाँ पर अपनी बारी के हिसाब से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना जो वोटर आई कार्ड है या आधार कार्ड है उसे लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उन्हें चेक करने के बाद बाकायदा उनको यहाँ पर जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। 900 रुपए चार्ज उसके लिए लिया जा रहा है। अब जल्द ही दिल्ली वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दिल्ली के लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं कि हम सरकारी और आधिकारिक घोषणा करेंगे, अभी लोग भीड़ ना लगाएं किसी भी सेंटर पर। तो देखना होगा कि दिल्ली को ये वैक्सीन कब तक मिलेंगी और कब से दिल्ली में जो आम दिल्ली वाले उन्हें मुफ्त में ये वैक्सीन लगना शुरू होंगी, जो 18 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लोग हैं। ठीक है आनंद, आज से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। टीका लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को हराया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और सबसे बड़ा अभियान है, तीसरा चरण वैक्सीनेशन का आज से शुरू हो चुका है। लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी पहुंचते हैं एक सेंटर पर और तैयारियों का जायजा लेते हैं। जम्मू में भी टीके की खेप पहुंच चुकी है और ऐसे में लोग वहां पर अब लाइनों में लगे हैं। आप देखिए तस्वीरें अस्पताल के बाहर, जहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मुंबई की तस्वीरें भी आप देखिए। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जम्मू में। पवन, वैक्सीनेशन तो वहां पर शुरू हो चुका है क्योंकि कुछ देर पहले ही खेप पहुंची है, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में हालात की बात करें, स्थिति की बात करें, तो इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल से ज़्यादा आंकड़े इस बार आ रहे हैं। डेथ रेट भी पिछले साल से इस बार ज़्यादा है। हालांकि प्रशासन की ओर से बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों को भी अलर्ट में रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम को अलग अलग ग्रुप में बनाकर डिप्यूट किया गया है। एनजीओ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। आम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको अलग अलग हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर रखा जा रहा है। लेकिन आंकड़े डेली बढ़ते जा रहे हैं। ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सरकार ने इसलिए कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन किया था 3-4 दिन के लिए, जो मंडे सुबह तक जारी है। अभी भी जहाँ पर लॉकडाउन है, लेकिन सरकार का यही कहना है कि लोग सरकार का साथ दें। अगर आप यहाँ पर देखें इस कोविड हॉस्पिटल, अभी भी समय देख लीजिए, दोपहर 2 बजे के करीब का समय हो रहा है। लोग अभी भी टेस्टिंग के लिए, वैक्सीन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लाइनें लग चुकी हैं। हर कोई जो है वो चाहता है कि वो टेस्ट भी करवाए, जहाँ वैक्सीन भी ले ले, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और सरकार को भी सपोर्ट मिल रही है आम लोगों की तरफ से। जिस तरह से सरकार ने जो कदम उठाए थे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, हालांकि जहाँ पर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम है हॉस्पिटल के भीतर, लेकिन मास्क हर व्यक्ति ने पहना हुआ है। और हर किसी को ये जागरूक भी किया जा रहा है सरकार की ओर से भी और एनजीओ की ओर से भी। सभी लोग मास्क पहने ताकि इस कोविड की चेन को तोड़ा जा सके, जो जम्मू कश्मीर इस समय लगातार जिसमें आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अलग अलग सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 7 हिल्स अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी है, जिसे काबू में करने के लिए अस्पताल प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल की तरफ से माइक के जरिए भीड़ ना जुटाने के लिए अनाउंसमेंट करवाया गया।
तो भीड़ हटाने की कोशिश की गई। मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल काफी तादाद में यहां पर लोग पहुंच गए और ऐसे में लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो ज्यादा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, इसके लिए बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट की गई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मुंबई में खासकर लोगों को यह आ रही है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। जो सुबह से लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा कि उनका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन किस समय उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, जो स्लॉट है वो नहीं आ रहा है। ये तकनीकी दिक्कत मुंबई करों ने देखी और आप देखिए कि लाइन काफी पीछे तक है। ऐसे में माइक से अनाउंसमेंट की गई कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक साथ इकट्ठा ना हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में मौजूद डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच उन्होंने अस्पताल में लोगों को टीका लगाने के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। तो आप देखिए तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी खुद लखनऊ के एक सेंटर पहुंचते हैं, डफरिन अस्पताल में, जहां पर वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत होती है और अपनी मौजूदगी में उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। पूरे स्टाफ को आप देख सकते हैं। और यूपी में भी वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है। हालांकि पूरे यूपी में ये शुरुआत नहीं हुई है। जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 9000 से ज्यादा है, उन्हीं इलाकों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो 18 साल से ऊपर के अगर आप हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। और लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए जहां पर मुख्यमंत्री योगी काफी एक्टिव मोड में कोरोना से ठीक होने के बाद आप देखिए वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और आज सुबह वो पहुंचे डफरिन अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने। 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ। इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केस में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में तो देश में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई और 3500 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ दिया। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 32,68,710 हो गए हैं। यही नहीं, कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक 2,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में मामले 4 लाख को पार कर चुके हैं और जो मौतें हुई हैं वो भी 3000 से ज्यादा हुई है। लगातार 10वां दिन है जब इतनी तादाद में मामले आ रहे हैं। लगातार 3 लाख को क्रॉस किए हैं 10वें दिन और आज तो रिकॉर्ड ही बन गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मामले 4 लाख के पार पहुंचे हैं। और ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 7 दिनों से कोरोना का कहर लगातार जारी है। और ऐसे में बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि जन भागीदारी जरूरी है इस जंग से जीतने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम के उपकप्तान और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लोगों से मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। तो वीडियो में लोगों से अपील कर रहे हैं रोहित शर्मा कि किस तरीके से आप लगातार नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मिलकर ही ये जंग जीती जा सकती है। तो रोहित शर्मा जिन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है और लोगों को जागरूक किया है इस वीडियो के जरिए। Hi guys, thank you for all your messages. It's been very kind and supportive. But at the moment, our country needs that support and those kind wishes. The protocols and the guidelines are out there. It's time that we follow all of that. We all have a role to play, so let's look after each other and let's get through this. All the best, India. भारत इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में कीमती जिंदगियों को बचाने का बीड़ा उठाया है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कोरोना काल में लगातार मदद कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी जामनगर तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। ये ऑक्सीजन कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की करीब 11% मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है और हर 10 में से करीब 1 रोगी को ऑक्सीजन दी जा रही है। मुकेश अंबानी रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन की निगरानी खुद कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में रिलायंस दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। पहला, रिलायंस की जामनगर स्थित रिफाइनरी के बहुत से प्रोसेस में बदलाव कर ज्यादा से ज्यादा जीवनदायी ऑक्सीजन का निर्माण करना और दूसरा, लोडिंग और परिवहन क्षमताओं को बढ़ाना ताकि इसे जरूरतमंद राज्यों तक ऑक्सीजन को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। रिलायंस के मिशन ऑक्सीजन के तहत 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचाने के लिए 24 टैंकर्स एयरलिफ्ट किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच भारतीय नौसेना ने भी मुल्क के मरीजों की सांसों की हिफाजत करने का बीड़ा उठाया और कोरोना की इस दूसरी सुनामी को शिकस्त देने के लिए भारतीय नौसेना ने भी अपना बेड़ा उतारा है और इसे ऑपरेशन समुद्र सेतु पार्ट 2 का नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को उतारा गया है। भारतीय नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस हो रही है। नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धक पोत शुरू में बहरीन, सिंगापुर और थाईलैंड से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। आईएनएस तलवार बहरीन के मनामा पोर्ट से 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के 2 क्रायोजेनिक कंटेनर के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हर कहीं देखा जा रहा है। करीब करीब सभी शहरों में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। हर कोई कहीं से भी मदद की आस लगाए हुए इस हाहाकार में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। तभी कुछ ऐसे लोग भी नजर आते हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि उन्हें तो इंसानियत के असली रखवाले के तौर पर अलग पहचान मिल जाती है। ऐसा ही मुंबई में एक शख्स मिला जो एक मामूली रिक्शा चालक है, लेकिन उसका काम किसी भी सूरत में मामूली नहीं। दत्तात्रेय सावंत ये रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इन दिनों दत्तात्रेय ने अपने रिक्शे को मिनी एम्बुलेंस बना दिया है। वो अपने रिक्शे पर मरीजों को बिठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं और अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों को घर पहुंचाते हैं, और वो भी एकदम मुफ्त। दत्तात्रेय की एक और पहचान है और वो है मास्टर जी की। जी हाँ, वो अंग्रेजी के शिक्षक हैं और घाटकोपर इलाके में मौजूद एक स्कूल में क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इनको असली हीरो ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जिनके दम पर ही शायद इंसानियत जिंदा है। का हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में आज के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे भी अच्छी तरह से कि रुग्ण का टाइम पे अस्पताल पहुंचने के बाद वो अच्छी तरह से हो जाए या न हो जाए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस रुग्ण को समय पे वहाँ तक पहुँच सका। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जेब बड़ी हो ना हो, दिल बड़े होने चाहिए। इस बात को शब्दशः हकीकत में उतारा है केरल की बुजुर्ग और बेमिसाल महिला जुबैदा बीवी ने, जो इस वक्त कोरोना के काल की इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए हौसला बनकर सामने आई है। उम्र की ढलान पर खड़ी केरल के कोल्लम की जुबैदा बीवी पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलाती हैं और 4 पैसे बचाने के लिए बकरियां भी चराती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इस जमा पूंजी को भी जरूरत के इस घनघोर वक्त में केरल सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और अपने हिस्से का बड़ा फर्ज निभाया है। उन्होंने शुरू की गई वैक्सीन चैलेंज में 5501 का सहयोग किया है। ये कोई पहला मौका नहीं। बूढ़ी मां ने अपना बड़ा दिल पिछले बरस भी दिखाया था। जब कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई थी, तब जुबैदा बीवी ने अपनी बकरियों को बेचकर दान दिया था। इस बार इन्होंने 4 बकरियों को बेचकर 16,000 रुपए बनाए, जिसमें से दान करने के बाद बचे पैसों को अब रमजान के सीजन में ये गरीबों को खिलाएंगी। കുറേ പേർക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ലാത്തവര് കാണുമല്ലോ। जब मैंने कॉल सुना, हालांकि मेरे पास देने के लिए बचत के रूप में कुछ भी नहीं था।
मैंने अपने पति के साथ अपनी चिंता साझा की। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने अपनी 2 छोटी बकरियों को बेचने का फैसला किया और मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कोल्लम कलेक्ट्रेट गई, जहां कलेक्टर को 5,501 रुपए दिए। कोरोना से महाजंग में वायुसेना ने अपनी मदद का दायरा और बढ़ा दिया है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने की कोशिश में सहयोग करने के साथ साथ वायुसेना आम लोगों की मदद भी कर रही है। लद्दाख में एक बुजुर्ग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तो लद्दाख प्रशासन के कहने पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बुजुर्ग को करगिल पहुंचाया गया और बुजुर्ग की जान बचाई गई। महामारी में कुछ लोग लगातार मदद कर रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रक्तदान से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक सब कुछ जरूरतमंदों के पास पहुंचा रहे हैं। कई शहरों में लोगों ने अपनी गाड़ियों और ऑटो को मुफ्त सेवा देने वाली एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है ताकि कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में कोरोना से दम तोड़ने वालों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रहे हैं। देश के हर शहर से कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों की खबरें आ रही हैं, तो इस बीच हर शहर में ऐसे लोग भी हैं जो मदद के दम पर महामारी की मुसीबतें कम कर रहे हैं। ये जज्बा कहता है, एकजुट हम तो कोरोना होगा बेदम। कोरोना ने हमारी दुनिया बदल कर रख दी है। अब इंसान दूसरे इंसान को देखकर उससे दूर जाने लगा है, लेकिन ये दूरी वायरस की रफ्तार रोकने के लिए जरूरी है। 2 गज की दूरी देश में मदद के लिए बढ़ रहे हाथों को नहीं रोक सकी है। दिल्ली के रोहिणी की यह तस्वीर बताती है कि जब हम एकजुट हैं तो कोरोना वायरस की हर मुसीबत से लड़कर जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर वायरस की चेन तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी की साहिल मेमोरियल सोसाइटी कोरोना मरीजों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रही है। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, पूरी टोटली फ्री एम्बुलेंस सेवा। फिलहाल मैं खुद सर्विस अभी खुद दे रहा हूँ, बट मैं अभी खुद जो है नॉन पॉजिटिव कोई भी बॉडी हो मैं खुद लेके जा रहा हूँ उसको। मैं पॉजिटिव के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं लेके जा रहा, बाकी हमारी पूरी सर्विस हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मदद के लिए संसाधन से ज्यादा नेक नियति की जरूरत होती है। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत इसी की मिसाल है। घाटकोपर इलाके में रहने वाले दत्तात्रेय सावंत एक स्कूल में टीचर हैं। कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने मरीजों और पीड़ितों की मदद का संकल्प लिया। करीब 2 महीने से उन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। अब वो कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल और वहां से वापस घर छोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो परेशान होते हैं, इसलिए वो मुफ्त सेवा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में आज के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। मुसीबत सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, बल्कि मदद करना भी सिखाती है। भोपाल के जावेद ने न्यूज चैनल्स पर ऐसी कई खबरें देखी जिसमें लोग कोरोना मरीजों को अपने कंधों या साइकिल पर लेकर जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जावेद खान ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। अब वो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर वाली राहत देते हुए मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जिन लोगों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उन्हें भी ये मुफ्त सेवा देते हैं। मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। कोरोना महामारी ने मरीजों के सामने प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का संकट खड़ा कर दिया है। लोग दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 से ऊपर है, यानी जो लोग सिर्फ ऑक्सीजन मिलने से ठीक हो सकते हैं, उन्हें यहाँ जगह दी जाती है।
ऐसे लोग जितनी देर चाहें यहाँ आकर मुफ्त ऑक्सीजन लेकर वापस जा सकते हैं। तो बस ये देख रहे हैं, एक तरफ रो रहे हैं और दूसरे तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो मंजर हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। लोगों को सांस लेने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ रहा है, ऐसा तो दुख हमने कभी देखा नहीं। आप काफी इमोशनल लग रहे हैं। मेरे हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है, हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है। क्या कैसे करें? हमारे लिए तो बहुत दर्द। मैं तो उन लोगों का भी दर्द सुनता आ रहा हूँ जिसके 4 फैमिली के मेंबर रहे नहीं है, 5वां तड़प रहा है, मेरे को बचा लो। कैसे बचाएं? हम तो खुद इतने जिंदगी में कभी अपने इतने करियर में हेल्पलेस नहीं हुए जितने आज। मानवता के सामने महामारी को हारना ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना मरीजों के मददगारों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सिख समुदाय के लोगों ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पास लंगर सेवा शुरू की। ये लोग हर रोज करीब 5000 लोगों के लिए खाना तैयार करवाते हैं। उसके बाद घरों में रहने वाले कोरोना मरीजों और आइसोलेशन में रहने वाले परिवारों को घर घर खाना पहुंचाते हैं। इसके अलावा इस समूह से जुड़े लोग कोरोना मरीजों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से रक्तदान पर काफी बुरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने में लोग तमाम वजहों से खून देने से बच रहे हैं। ऐसे में हर रोज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जगहों पर खून की जरूरत को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भोपाल के व्यापारियों ने इस मुश्किल दौर में भी रक्तदान की मुहिम शुरू की है। भोपाल में मानसरोवर व्यापार समिति से जुड़े लोगों ने कोरोना मरीजों समेत सभी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये लोग हर रोज रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक खून देते हैं। केरल पुलिस ने अपने सुरक्षा कर्मियों का एक वीडियो शूट किया है। इसमें पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी मिलकर डांस कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वालों के डांस स्टेप इस तरह के हैं जिसमें वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का इशारा कर रहे हैं। हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और आते जाते समय रास्ते में किसी भी इंसान या चीज को ना छूने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस ने यह वीडियो कई ग्रुप में शेयर किया है ताकि लोग कोरोना को लेकर जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। पुलिस से लेकर आम जनता तक सब लोग कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता और मदद का मिशन चला रहे हैं। ये मुसीबत भले ही आज बड़ी लग रही हो, लेकिन हम सब के हौसले के सामने इस महामारी को दम तोड़ना ही होगा।